नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया एमपी अब तक का शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में बीजेपी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। पीएम की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। 5 सीटें होल्ड पर हैं और आज की सीईसी की बैठक में उन 5 सीटों के उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं दिल्ली। संगठन मंत्री भी शामिल रहेंगे इस बैठक में। मध्य प्रदेश की जो 5 सीटें होल्ड पर हैं, उन 5 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो सीईसी की बैठक को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, ताजा अपडेट क्या है, वो जानने के लिए अपने सहयोगी का हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर जिन्हें बीजेपी ने होल्ड किया हुआ है, उन 5 सीटों में किसको उतारा जाए। क्या उन 5 सीटों में से कोई महिला उम्मीदवार भी हो सकती है? जैसी चर्चा है कि 2 सीटों पर महिला उम्मीदवार हो सकती हैं। इनको लेकर भी जो चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी जैसे ही बैठक में उन 5 नामों पर मोहर लग जाएगी, जो 5 नाम बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मध्य प्रदेश की इन सीटों पर उतरेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीईसी की बैठक से जुड़ी हुई। बैठक में शामिल हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा। और इस बैठक में देश भर की अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर मंथन, साथ ही एमपी की 5 सीटों पर भी मंथन होना है। और अब चलते हैं धार। काशी की ज्ञानवापी की तर्ज पर ही धार की भोजशाला का भी सर्वे किया जाएगा। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। 6 हफ्तों में टीम को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके लिए 5 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनेगी। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने इस वैज्ञानिक सर्वे को जीपीआर, जीपीएस तरीके से करने के लिए कहा है। हिंदू पक्ष की ओर से इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी। इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था। हिंदू पक्ष ने यहां होने वाली नमाज पर भी रोक लगाने की मांग की थी। भोजशाला को हिंदू पक्ष मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। इसे लेकर दोनों ही पक्षों में लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, जिसका नाम राजा भोज पर रखा गया था। और अब धार भोजशाला का एएसआई सर्वे किया जाएगा। इंदौर हाईकोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है। ये और भाई कई गोमूत्र है, कई चीज़ जो सामने दिख रही है वो खुदे करेंगे तो और भी कुछ निकलेगा। हमारे यहाँ सर्वे है, मतलब हमारी आज जीत हो गई है और अतिशीघ्र मंदिर हमें मिलेगा, जहाँ माँ सरस्वती का मंदिर भव्य बनेगा और पूजा होगी। जिस प्रकार से राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, अब धार में माँ सरस्वती का मंदिर बनेगा। आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला धार से संबंधित मामले में मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। पूरे परिसर का जहाँ जो खुदाई आवश्यक हो, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यक हो और जो जीपीआर सर्वे की जरूरत हो, सबके द्वारा जांच करके रिपोर्ट दी जाए कि हम वस्तु स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के द्वारा मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश पारित करना, अखिल भारतीय संत समिति इसे सुखद मानती है और न्याय की जीत मानती है।
इधर भोजशाला पर कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। तो वहीं बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। प्रक्रिया अपनाई जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, इसमें हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दावा हमारा भी मजबूत है, हम लोग भी दावा उस पर करते हैं कि भोजशाला राजा भोज के द्वारा मां सरस्वती का मंदिर है। लेकिन फिर भी चूंकि अब न्यायालय ने में ये मामला चला गया है, तो न्यायालय, हम उम्मीद करते हैं कि तथ्य और सर्वे के आधार पर सारा निर्णय होगा। अब ये निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चुनौती देंगे कि एएसआई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजबूत दस्तावेज मस्जिद कमाल मौला धार के मौजूद है और वह दस्तावेज हाई कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं पहले भी, और अभी भी न्यायालय चाहेगा तो वो मजबूत दस्तावेज सब भेज दिए जाएंगे। जब दस्तावेज के ऊपर सिविल सूट फाइल होता है तो उसी के हिसाब से फैसला आना चाहिए। पुरातत्व की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। धार में भोजशाला के एएसआई सर्वे के आदेश के बाद जश्न भी देखने को मिला है। कोर्ट के आदेश के बाद जो हिंदू संगठन के लोग थे, उन्होंने खुशी मनाई है। यहां पर भोजशाला के सामने आतिशबाजी की गई, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। भोजशाला के अंदर पहुंचकर राजा भोज के जयकारे लगाए गए हैं। समाज और भोज समिति के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था और हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस बात का कि हाँ, हिंदू पक्ष की तरफ से, भोज समिति की तरफ से एक आईए अंतरिम आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाया गया था कि भोजशाला परिसर की इसकी कार्बन डेटिंग हो, यहाँ का सर्वे हो और एक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पर रखी जाए और फिर तय करा जाए कि ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी। निश्चित आज जो निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है, हाईकोर्ट उसके लिए साधुवाद का पात्र है कि पूरा देश का हिंदू समाज आज अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद भोजशाला के लिए भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है 6 सप्ताह के अंदर इसका सर्वे करके रिपोर्ट वापस देना है। ये हमारे लिए खुशी का विषय है, क्योंकि जो हम मांग कर रहे थे कि हमारा मंदिर है और मंदिर है, और वही चीज के लगा कि हाईकोर्ट में याचिका लगाई और याचिका के सारे 60 हमने पेश किए कि मां सरस्वती का मंदिर है, और कोर्ट ने उस चीज को देखकर सर्वे का आदेश करा है। 6 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी कि मां सरस्वती वाघ देवी का मंदिर था और इसको वापस बनाया जाए। वहीं हाईकोर्ट के सर्वे के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने निराशा जाहिर की है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा। शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, न्यायालय का बड़ा सम्मान है और सम्मान के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आदेश दिया गया है ये मुस्लिम समाज को मंजूर नहीं है और मैं समझता हूं कि हमारी कमेटी जल्दी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट ने गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रुपए बोनस देने का फैसला किया है। तो वहीं सरकार समर्थन मूल्य के लिए 30,000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। इससे पहले 2,275 रुपए में गेहूं की खरीद होती थी, लेकिन अब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद पर किसानों को ये रकम दी जाएगी। खाद के लिए राज्य विपणन संघ को 850 करोड़ देने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। वहीं धार्मिक न्यास विभाग के तीर्थ योजना का अब भोपाल की सतपुड़ा से विभाग उज्जैन शिफ्ट होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई है। केंद्र सरकार की योजना के आधार पर प्रदेश में 13 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। इसके अलावा उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 600 करोड़ जारी किए गए हैं। सिंहस्थ को ध्यान में रखकर यहां 100 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जाएगा। तो वहीं लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बयान को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गलत बताया है। कहना था कि नेता प्रतिपक्ष की राय मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमारे संकल्प पत्र में जिस प्रकार घोषणा की थी कि हम किसानों का गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाएंगे, अभी हमने 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकारी जो MSP है वो लगभग 2275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार
लगभग 2400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ थमती नजर नहीं आ रही है। आज भी भोपाल में कांग्रेस के 2 पूर्व एमएलए अरुणोदय चौबे और शिवदयाल बागरी बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफा पहनाकर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। दोनों ही नेताओं के साथ कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। अरुणोदय चौबे सशक्त और ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं, जबकि शिवदयाल बागरी अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और कांग्रेस के नेता दीपक जोशी के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी, लेकिन फिलहाल वो टल गया। भारतीय जनता पार्टी में तो यात्रा है, ये अभियान है, चलता जा रहा है और लोग आते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विचार, हमारे नेतृत्व, हमारी नीति पर जिन्हें विश्वास है और देश के अंदर लगता है, जैसे अभी कहा ना कि आदिवासी समाज के, भील समाज के मेरे गुरौर के पूर्व विधायक शिवदयाल जी बागरी साहब बात करेंगे तो आपको उनके मन की पीड़ा क्या है, क्यों आखिर कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हुआ है। भगवान राम कोई व्यक्तियों के श्रद्धा आस्था के मात्र केंद्र नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए कण कण में विराजमान है। वहां कांग्रेस अवहेलना करती है। अभी तक के चुनावों में जो वोट मिले भाजपा से, उसमें 370 की वृद्धि करना। तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय अभियान 370 प्लस का लक्ष्य लेकर के 13 तारीख से अभियान की शुरुआत होगी। 10 दिन के अभियान में प्रतिदिन 2 घंटे बूथ पर प्रवास सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर चलेगा। कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को लेकर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सत्ता और कुर्सी के भूखे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। आज भी शामिल हो गए हैं। जो हो रहे हैं उनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। कुर्सी के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, वही लोग जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस का माहौल खुद कांग्रेसी समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस 2 कदम आगे जाती है तो 6 कदम पीछे चली जाती है। कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। माहौल में कांग्रेस को खुद को समझ में नहीं आ रही। वो 2 कदम आगे जाते 6 कदम पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और स्वाभाविक रूप से बदलते दौर में भाजपा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार कांग्रेस को कंफ्यूज कहने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने कहा कि सीएम खुद कंफ्यूज रहते हैं। सीएम साहब को आज ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हर वक्त दिल्ली भागते हैं और दिल्ली से जाके अनुमति लेकर आते हैं कि ये करूं या ना करूं। तो कंफ्यूज कौन है ये जनता भी जानती है। ऐसा मुख्यमंत्री, कंफ्यूज मुख्यमंत्री जनता ने मध्य प्रदेश में नहीं देखा। दूसरा विषय यह है कि कांग्रेस की चिंता करने से बेहतर है कि बीजेपी की चिंता कर लें। ऐसे लोगों को पार्टी में ले रहे हैं जो पहले बीजेपी से आए थे, मौका परस्त लोग हैं जो सत्ता के हिसाब से इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे लोग न पार्टी के लिए फायदेमंद होते हैं न जनता के लिए फायदेमंद होते हैं, जो खुद का फायदा देखते हैं। खंडवा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की आजादी और उससे पहले के इतिहास को फिर से लिखने की बात कही। विजय शाह के मुताबिक महापुरुषों और देश की आजादी का इतिहास लिखने में गद्दारी की गई है। हमें बाबर की वंशावली तो पढ़ाई गई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया गया। इसीलिए बेईमान इतिहासकारों के इतिहास के पन्ने को फाड़ना होगा। कार्यक्रम में शामिल हुए महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने भी सही इतिहास पढ़ाए जाने की वकालत की। दिल से, मन से जो है वो सम्मान करते हैं। खबर मुरैना से, जहां सरकार की अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए पीडीएस के तहत दिए जा रहे सरकारी चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। उचित मूल्य की दुकानों से खरीदा गया 560 कट्टे चावल से भरे ट्रक को सिविल लाइन पुलिस ने अंबाहा बाईपास रोड से पकड़ा है।
ट्रक में सवार कारोबारी आकाश तोमर समेत ट्रक ड्राइवर विष्णु बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चावल भरा हुआ ट्रक अम्बा बाईपास से धौलपुर तरफ जा रहा है, तो सूचना पर हमारी टीम द्वारा वहाँ इसको रोककर पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि अम्बा तरफ से ये चावल लेके आ रहे हैं। तो चूँकि उसके पास कोई इसके वैध कागजात नहीं थे, तो उसको जांच हेतु थाने पर लेकर आए और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला डाल के खाद्य आपूर्ति अधिकारी को उनको सूचित किया गया। ग्वालियर में गिलास नहीं मिलने पर बदमाशों ने एक दुकानदार परिवार पर हमला कर दिया। जब दुकानदार परिवार ने विरोध किया तो बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी। ग्वालियर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दो अलग फायर हुए, सब भग गए ये लोग और फिर हमने भी लास्ट हम पे कुछ दे नहीं, तो इतनी मम्मी झगड़ा करने लगे, गाली गुला कर, तो दारू पी रहे हैं। आपकी काय की दुकान है? अपने परचूने की दुकान है, अभी कल ही खोली शिवरात्रि के दिन। जैसे ही मैं बाहर गया, मैं मम्मी क्या हो गया, जैसे मैंने बीच में किया ऐसे किया तो दोनों धरती पे गिर गया वो। ग्वालियर थाने में कल रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनकी कलाली के पास में दुकान है, तो वहाँ दो व्यक्ति जो है नीरज सूरवंशी और आनंद यादव आए और शराब पीने के लिए प्लास्टिक का गिलास मांगा, तो उन्होंने गिलास देने से मना कर दिया। इस बात पर उन्होंने गाली गलौज कर झगड़ा कर मारपीट किया और हवाई फायर किया, जिससे उनके विरुद्ध जो है धारा 323, 294, 506 और 336 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दो अलग फायर हुए, सब भग गए ये लोग और फिर हमने भी अब बात उज्जैन की, जहां भगवान महाकाल ने भक्तों को पंचमुखार विंद में दर्शन दिए। दरअसल शिव नवरात्रि में महाकालेश्वर 9 दिनों तक अलग अलग रूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। इस दौरान जो लोग अलग अलग स्वरूपों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें भगवान एक साथ 5 रूपों में दर्शन देते हैं। भगवान महाकाल का ये विशेष श्रृंगार फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को हर साल किया जाता है। भगवान महाकाल ने पंचमुखर विंद में छबीना, मनमहेश, होलकर, उमा महेश और शिव तांडव स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20 खबरें।